हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग भाग 2 तक देखे थे। इस वीडियो में भाग 3 कक्षा 10 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें चल रहा था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें से ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस या फोकस तक हो गया था। अब फोकस दूरी, फोकस तल और द्वारक के बारे में पढ़ना है। आइए एक बार सबका रिवीजन कर देते हैं। पहले देखते हैं ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग था। ये अगर कोई कांच का खोखला गोला है तो उसका एक भाग था, इसमें से काट के निकाल लिया जाए। इसके एक भाग पर कलई करके लेप लगा दिया जाता था तथा दूसरा तल क्या होता था, प्रवर्तक होता था। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो पहली पॉइंट आती है ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पोल कहते हैं इसलिए P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं। अगला आता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगला आता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं मुख्य फोकस या फोकस क्या होता था। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती थी उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते थे। अब आती है जो नेक्स्ट पॉइंट, फोकस दूरी। यहाँ से इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है। फोकस दूरी क्या होती है। एक हम ले लिए, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण लेते हैं जिसके उभरे हुए तल पे कलई किया गया होगा तथा दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन होगा। ये इसका हो जाएगा ध्रुव, प्रवर्तक तल का मध्य बिंदु। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा फोकस, और ये जो हो जाएगा इसका द्वारक यम और यम डैश। तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह बराबर r/2 या f के बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे r में, तो 1 का गुणा r में हो जाएगा, तो r बराबर 2f। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र होता है f बराबर r/2 या r बराबर f/2। अब आता है फोकस तल किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के समांतर और अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अगली पॉइंट आता है द्वारक। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल की लंबाई को द्वारक कहते हैं। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं अर्थात मिलती हैं या काटती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अर्थात अपसरित होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, यदि प्रवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए इसे किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष x और x डैश, ये इसका हो जाएगा ध्रुव, ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा इसका फोकस। यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, ये एक किरण थी, ये दर्पण पर आपतित हुई और प्रवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है। यहाँ भी एक किरण आपतित किए, ये भी प्रवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है। ये दोनों किरणें वास्तव में बिंदु F पर काट रही हैं, इसलिए इसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगला आता है आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पे कलई होगा, उभरे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन होगा। यह इसका मुख्य अक्ष x और x डैश, यह इसका ध्रुव हो जाएगा, यह इसका फोकस, यह इसका वक्रता केंद्र। यदि उत्तल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उससे टकराकर
वापस चली आएगी उसी माध्यम में। तो इन कीड़ों को अगर हम डॉट डॉट लाइन देखें तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं काट रहे हैं, आती हुई प्रतीत होती है। तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब।